नमस्कार मित्रों। हम लोगों ने मनुस्मृति को अभी तक पहले अध्याय के 90 श्लोक तक पढ़ा। तो पहले चारों वर्णों का जो कर्म है उसको बताया जा रहा था। जैसे ब्राह्मण का कर्म अध्ययन, अध्यापन, यजन, याजन, दान देना और दान लेना। ऐसे क्षत्रिय का कर्म बताया था। ऐसे ही वैश्य का कर्म बताया था। क्षत्रिय का कर्म प्रजा का रक्षण करना, दान देना, यज्ञ करना, अध्ययन करना और विषयों में न लगे रहना। ऐसे ही वैश्य का कर्म बताया था कि पशुओं का पालन करना, दान करना, यज्ञ करना, अध्ययन करना और जो भी वैश्य के अन्य अन्य कार्य हैं, जो वैश्यों के लिए उपयोगी शास्त्र हैं, उनका अध्ययन करना। ब्याज कहते हैं कुसीद, मतलब ब्याज में धन लगाना और कृषि करना। ये वैश्य के कर्म बताए थे। और शूद्र का कर्म था इन सभी वर्णों का परिचर्या अर्थात सेवा करना, इन सभी वर्णों की सेवा करना। ये एकमेव तु शूद्रस्य प्रभुः कर्म समादिशत एतेषामेव वर्णानां शुश्रूषाम अनुसूयया। शूद्र का एक ही कर्म जो है वह एक ही कर्म, मतलब एक यह प्रधान कर्म है। अन्य कर्म दानादि देना तो उसके हो सकते हैं, ऐसा नहीं है कि वो दानादि नहीं दे सकता है, लेकिन एकम एव मतलब ये प्रधान कर्म है उसका। तो एकमेव तो शूद्रस्य प्रभु कर्म समादिशत, एक ही शूद्र का कर्म है क्या? एतेषामेव वर्णानां शुश्रूषाम अनुसूया, मतलब इन वर्णों की जो ऊपर ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य इन तीन वर्णों को बताया गया, उनके कर्मों को बताया गया। तो इन तीनों वर्णों की शुश्रूषा अर्थात परिचर्या करना, इनकी सेवा करना, इनका सहयोग करना। अनुसूजया बिना गुण में दोष का आरोप किए। असूया मतलब क्या होता है? गुणेषु दोषाविष्करणम, गुणों में दोष निकालना ये असूया होती है। बिना ऐसा किए इनका सेवा करना, इनकी शुश्रूषा करना, यह शूद्र का कर्म प्रभु ने, ब्रह्मा ने समादिशत बताया है। तो यहां तक हम लोगों ने देख लिया था। अब हमको 91 जो श्लोक है, 91वां श्लोक, उसको हम देखेंगे कि ऊर्ध्वम नाभेर मेध्यतरः पुरुषः परिकीर्तितः तस्मात् मेध्यतमं त्वस्य मुखम उक्तम स्वयंभुवा। देखिए, पुरुष जो होता है वह चारों तरफ से मेध्य, मेध्य का मतलब होता है पवित्र होता है, लेकिन नाभि के ऊपर जो उसका नाभि है उसके ऊपर अतिशयन मेध्य होता है, मतलब और ज़्यादा पवित्र होता है। नाभि के नीचे का हिस्सा पुरुष का अपवित्र माना जाता है और उसके ऊपर का पवित्र माना जाता है। और उसमें भी जो मुख होता है वो पवित्रतम होता है। पूरा पुरुष पवित्र होता है, नाभि के ऊपर पवित्रतर होता है और उसके ऊपर जो मुख है वह पवित्रतम होता है। यही बात इसमें बताई गई है कि ऊर्ध्वम नाभेर मेध्यतरः पुरुषः परिकीर्तितः। नाभि ऊर्ध्वम, नाभि के ऊपर पुरुष को मेध्यतर कहा गया है, पवित्रतर कहा गया है। तस्मात् मेध्यतमं तुस्य मुखम उक्तम स्वयंभुवा, उससे भी मेध्यतम जो है अस्य मुखम उक्तम, उसमें भी जो है जो मुख रूपी अवयव है वह मेध्यतम होता है, पवित्रतम होता है। ये स्वयंभुवा अर्थात ब्रह्मा ने कहा है। कहते हैं ये कहने का क्या प्रयोजन था भाई? तो इस कहने का प्रयोजन बता रहे हैं कि उत्तमांगोद्भवात् ज्येष्ठ्यात् ब्रह्मणश्चैव धारणात् सर्वस्यैवास्य सर्गस्य धर्मतो ब्राह्मणः प्रभु। इसका प्रयोजन क्या है? इसका प्रयोजन ये है कि ब्राह्मण सबका स्वामी है, ये बात बताना ही प्रयोजन है। क्यों भाई? उत्तमांगोद्भवात्, उत्तमांगोद्भवात्, उत्तम अंग किसे? अभी पीछे बताया था, उत्तम अर्थात पवित्रतम अंग क्या है? मुख है। उत्तमांगोद्भवात्, उत्तम अंग से
उत्पन्न होने के कारण, क्योंकि ब्राह्मण की उत्पत्ति मुख से बताई गई है। तो उत्तम अंग यानी मुख से उद्भवात उत्पन्न होने के कारण, इसलिए ये क्षत्रियादि जो पहले कहे गए ना, क्षत्रिय वैश्य और शूद्र, इनसे क्या है, इनसे इनका भी स्वामी है, मतलब इनसे भी वह उत्तम होता है क्योंकि वह उत्तम अंग से उत्पन्न है। ज्येष्ठ्यात, और वह क्या है, ज्येष्ठ है। ज्येष्ठ क्यों है, क्योंकि सबसे पहले उसकी उत्पत्ति हुई। सबसे पहले किसकी उत्पत्ति हुई, ब्राह्मण की उत्पत्ति हुई है, इसलिए वह इन सबसे ज्यादा ऊपर है। और ब्रह्मणश्चैव धारणात्, और ब्राह्मण क्या है, ब्रह्म का, ब्रह्मणः धारणात्, ब्रह्म कहते हैं वेद को, वेद का धारण करने के कारण जो ब्राह्मण है वह श्रेष्ठ माना जाता है और इन सब का स्वामी माना जाता है। क्योंकि अन्य लोग केवल ब्रह्म का अर्थात वेद का अध्ययन कर सकते हैं, लेकिन ब्राह्मण वेद का, ब्रह्म का अध्यापन करा सकता है, इसलिए उसको कहा गया कि ब्रह्मणश्चैव धारणात्, वो ब्रह्म का धारण करने वाला है। ब्रह्म अर्थात वेद को धारण करने के कारण सर्वस्यैवास्य सर्गस्य अस्य सर्वस्य सर्गस्य, संपूर्ण सृष्टि का धर्मतः ब्राह्मणः प्रभु, वो धर्मतः, धर्म के अनुसार वह संपूर्ण जगत का प्रभु है, अर्थात स्वामी है। और उसी की प्रशंसा में बता रहे हैं कि तम ही स्वयं भू स्वात् आस्यात् तपस्तप्त्वादितो सृजत हव्य कव्याभिवाह्याय सर्वस्यास्य च गुप्तये। कहते हैं कि तम, तम अर्थात उस ब्राह्मण को ही निश्चित रूप से स्वयंभू, स्वयंभू अर्थात ब्रह्मा ने, स्वात् आस्यात्, स्वात् माने अपने, आस्य से, मुख से, तपस्तप्त्वा आदितो सृजत, तपस्तप्त्वा अर्थात तप करके, आदितः मतलब पहले, किससे पहले, क्षत्रिय वैश्य और शूद्र, इन तीनों से पहले ब्राह्मण को असृजत अर्थात बनाया। उस ब्राह्मण को स्वयंभू ब्रह्मा ने, तम अर्थात उस ब्राह्मण को स्वयंभू अर्थात ब्रह्मा ने स्वादास्त्याद अपने मुख से तपस्तप्त्वा तप करके, आदितः, आदितः अर्थात आदौ प्रथमम, असृजत अर्थात ब्रह्मा सृष्टवान, ब्रह्मा ने ब्राह्मण को पहले बनाया क्षत्रिय आदि से। क्यों भाई, क्योंकि हव्य कव्य अभिवाह्याय, क्योंकि हव्य और कव्य का अभिवाहन करने के कारण। हव्य किसे कहते हैं, तो जो देवताओं के लिए समर्पित द्रव्य होता है, देवताओं के उद्देश्य से दिया गया द्रव्य हव्य कहा जाता है। और कव्य किसे कहते हैं, तो जो पितरों के उद्देश्य से, पितरों के लिए जो द्रव्य समर्पित किया जाता है उसको कव्य कहा जाता है। तो हव्य और कव्य, इनका अभिवाहन करने के लिए, अर्थात हव्य को देवताओं तक पहुंचाने के लिए और कव्य को, क्योंकि कव्य पितरों के उद्देश्य से समर्पित होता है, उसको पितरों तक पहुंचाने के लिए, क्योंकि ब्राह्मण के द्वारा ही हव्य देवताओं तक पहुंचता है और कव्य पितरों तक पहुंचता है, इसलिए हव्य और कव्य को देवताओं तक और पितरों तक पहुंचाने के लिए ब्रह्मा ने सबसे पहले ब्राह्मण का सृजन किया। और सर्वस्यास्य च गुप्तये, सर्वस्य अस्य, अस्य सर्वस्य जगतः, इस संपूर्ण जगत की गुप्ती अर्थात रक्षा के लिए क्षत्रियादियों से पहले ही ब्रह्मा ने ब्राह्मण का सृजन किया, तब करके। सर्वस्यास्य अर्थात इस संपूर्ण जगत की गुप्ती अर्थात रक्षा के लिए। तो यहाँ पर ब्राह्मण की प्रशंसा चल रही है। फिर बता रहे हैं कि यस्यास्नेन सदा स्नन्ति हव्यानि त्रिदिवौकसः, वही बात है जो पिछले श्लोक में कही गई थी, हव्य कव्या अभिवाह्याय, मतलब हव्य को, हव्य अर्थात देवताओं के लिए समर्पित द्रव्य, उसको देवताओं तक पहुंचाने के लिए। क्यों, क्योंकि देवता लोग साक्षात हव्य का ग्रहण करने, द्रव्य का ग्रहण करने नहीं आते हैं, अपितु उस द्रव्य को ब्राह्मण ग्रहण करता है और ब्राह्मण के माध्यम से वह द्रव्य देवताओं तक पहुंचता है। तो जिसके मुख से, माने जिसके द्वारा जो जब खाएगा, तो ब्राह्मण खाएगा तो देवता तृप्त होंगे, ब्राह्मण खाएगा तो पितर तृप्त होंगे। तो यस्य आस्येन, यस्य अर्थात ब्राह्मणस्य आस्येन, ब्राह्मण के मुख से
सदा असनंती, सदा हमेशा असनंती ग्रहण करते हैं, हव्यानि हव्य को, त्रिदिवौकशः, त्रिदिवौकशः अर्थात देवता, जो देवता लोग हैं वह हव्य को यस्य माने ब्राह्मण के आस्य माने मुख से सदा हमेशा असनंती ग्रहण करते हैं, और कव्य को पितरः अर्थात पितर, पितर जो है वह कव्य को अर्थात पितरों के उद्देश्य से समर्पित द्रव्य को पितर यस्य आस्य ब्राह्मण के आस्य माने मुख से सदा असनंती, श्राद्ध इत्यादि में ब्राह्मण के मुख से, ब्राह्मण के खाए जाने से पितर तृप्त होते हैं, इसलिए ब्राह्मण सबका धर्मतः स्वामी है और सबसे श्रेष्ठ है। किम भूतम अधिकम तथा, किम माने क्या, भूत मतलब कौन सा ऐसा भूत है, पदार्थ है जो तथा माने ब्राह्मण से अधिक हो, जो ब्राह्मण से उत्तम हो, ऐसा कोई भी पदार्थ इसलिए इस जगत में नहीं है। उस ब्राह्मण से किम भूतम अधिकम, कौन सा भूत, कौन सा पदार्थ ब्राह्मण से इस लोक में अधिक है। अब बता रहे हैं, अब कुछ विभाग कर रहे हैं कि उनमें ब्राह्मणों में भी कौन, ब्राह्मणों में भी कुछ विभाग कर रहे हैं। देखिए, भूतानाम प्राणिनः श्रेष्ठः, अच्छा जो भूत हैं, भूत मतलब पदार्थ, कहा था ना किम भूतम अधिकम तथा, भूत मतलब पदार्थ, कौन सा भूत जो है वह ब्राह्मण से अधिक ही कहा था। अब उसमें पदार्थों में थोड़ा विभाग कर रहे हैं कि कौन सा पदार्थ किसकी अपेक्षा श्रेष्ठ होता है, क्यों होता है श्रेष्ठ। तो भूत कहते हैं प्राणियों को, भूत मतलब पदार्थ, भूत में प्राणी नहीं, मतलब प्राणी नहीं लेना है, भूत का मतलब प्राणी अप्राणी दोनों ले लेना है, मतलब चेतन अचेतन स्थावर जंगम सब ले लेने हैं भूत का मतलब। तो भूत मतलब जो स्थावर हैं, जंगम हैं, मतलब चेतन हैं अचेतन हैं, उनमें प्राणिनः श्रेष्ठः, उनमें प्राणी होते हैं श्रेष्ठ। क्यों, क्योंकि उनमें थोड़ा सा सुख रहता है, थोड़ा सा वो सुखी होते हैं, इसलिए भूतों में, सभी पदार्थों में प्राणी श्रेष्ठ कहे गए हैं। प्राणी अर्थात छोटे छोटे कीड़े, वो प्राणी हैं और वो श्रेष्ठ कहे गए हैं क्योंकि थोड़ा बहुत सुख उनको प्राप्त होता है। प्राणिनाम बुद्धिजीविनः, और उन प्राणियों में भी जो बुद्धिजीवी हैं, अर्थात बुद्धि से अपनी आजीविका चलाते हैं, थोड़ा बहुत बुद्धि जिनमें होती है, जो अपने लिए इधर उधर चल सकते हैं, जा सकते हैं, जैसे पशु इत्यादि, वो उन प्राणियों में भी श्रेष्ठ होते हैं। भूत मतलब सभी पदार्थों में प्राणी श्रेष्ठ होते हैं, और प्राणियों में भी बुद्धिजीवी अर्थात पशु श्रेष्ठ होते हैं। और बुद्धिमत्सु नराः श्रेष्ठाः, उनमें भी अर्थात बुद्धिमानों में भी, बुद्धिमान में तो पशु इत्यादि भी आ जाएंगे, तो उनमें भी नराः श्रेष्ठाः, नर अर्थात मनुष्य श्रेष्ठ होते हैं, क्योंकि उनमें ज्ञान थोड़ा ज़्यादा रहता है, उनमें प्रकृष्ट ज्ञान रहता है, वो प्रकृति को अपने अनुकूल कर सकते हैं, इसलिए मनुष्य, नर मतलब मनुष्य बुद्धिमानों में श्रेष्ठ होते हैं। बुद्धिमान में तो यत्किंचित बुद्धि तो पशु में भी है, लेकिन प्रकृष्ट बुद्धि तो मनुष्यों में रहती है। नरेषु ब्राह्मणाः स्मृताः, और मनुष्यों में भी, नरों में भी ब्राह्मण श्रेष्ठ माने गए हैं, क्योंकि वो सबके पूज्य होते हैं, ये बात पहले ही बता चुके हैं, और वह मोक्ष के अधिकारी होते हैं, इसलिए नरों में ब्राह्मण श्रेष्ठ होते हैं। ब्राह्मणेषु च विद्वांसः, और ब्राह्मणों में भी जो विद्वान होते हैं, विद्वान अर्थात जो महान फल वाले, महान जो यज्ञ हैं, ऐसे यज्ञों को जो करते हैं, जो विद्वान लोग हैं, ऐसे वो ब्राह्मणों में भी श्रेष्ठ होते हैं। और विद्वत्सु कृतबुद्धयः, विद्वानों में भी जो कृतबुद्धयः, मतलब शास्त्र में कहे गए जो कर्म हैं, जो अनुष्ठान हैं, जो प्रयोग हैं, उन बताए गए प्रयोगों में जिनकी कृत बुद्धि है, कृत बुद्धि का मतलब कर्तव्यता बुद्धि, कि इसको करना चाहिए, तो इस प्रकार की जो बुद्धि रखते हैं वह विद्वत्सु कृत बुद्धि है, विद्वानों में भी जो कृत बुद्धि होते हैं वो श्रेष्ठ होते हैं। और कृत बुद्धिसु कर्तारः, स्पष्ट ही है कि एक तो है कर्तव्यता बुद्धि वाले, कि ये मेरा कर्तव्य है, इसको करना चाहिए,
और दूसरे हैं कर्ता रहा, मतलब जो कर रहे हैं। शास्त्र में बताए गए जो यज्ञानुष्ठान हैं उनको जो कर रहे हैं वो हुए कर्ता। तो वो जो कर्तारह मतलब कर्ता हैं वो श्रेष्ठ होते हैं कर्तव्यता बुद्धि रखने वालों की अपेक्षा। कृत बुद्धि तो कर्तारह, जो कृतबुद्धि ब्राह्मण हैं उनमें जो कर्तारह ब्राह्मण हैं वो श्रेष्ठ होते हैं। कृतबुद्धि मतलब जिनको केवल कर्तव्य जो मान रहे हैं और एक है कर्तव्य मान के कर रहे हैं, तो वो कर्तारह ज्यादा श्रेष्ठ होते हैं। कर्तृषु ब्रह्मवेदिनः, और कर्ताओं में भी, कर्ता अर्थात जो यज्ञानुष्ठान कर रहे हैं उनमें भी जो ब्रह्मवेदी हैं, क्योंकि जिन्होंने ब्रह्म को जान लिया है ऐसे ब्राह्मण ही मोक्ष को पा सकते हैं। इसलिए कर्ताओं में भी जो ब्रह्मवेदता हैं वो श्रेष्ठ होते हैं। उत्पत्तिरेव ही विप्रस्य मूर्तिर्धर्मस्य शाश्वती सही धर्मार्थमुत्पन्नो ब्रह्म भूयाय कल्पते। कहते हैं कि उत्पत्तिरेव ही विप्रस्य मूर्ति धर्मस्य शाश्वती, विप्र की अर्थात ब्राह्मण की, विप्र मतलब ब्राह्मण की जो उत्पत्ति है वही धर्मस्य शाश्वती मूर्ति, वो धर्म की क्या है, शाश्वत मूर्ति है। शाश्वत का मतलब है जिसका कभी नाश ना हो। धर्म की शाश्वत मूर्ति क्या है, ब्राह्मण की उत्पत्ति। ब्राह्मण का होना ही धर्म का होना है, ब्राह्मण नहीं रहेगा तो धर्म भी नहीं रहेगा। ब्राह्मण की उत्पत्ति है तभी धर्म का मूर्ति अर्थात शरीर है, क्योंकि ब्राह्मण साक्षात धर्म रूप ही है। इसलिए धर्म की शाश्वती अर्थात नित्य मूर्ति अर्थात शरीर क्या है, विप्र ही है, विप्र की उत्पत्ति ही है। सही धर्मार्थम उत्पन्न, वह धर्म के लिए ही उत्पन्न होता है, धर्मार्थम धर्म के लिए ही उत्पन्न हुआ है। और वह ब्रह्म भूयाय कल्पते, अर्थात जब धर्म के लिए ही उत्पन्न हुआ है इसलिए धर्म के कारण उसको आत्मज्ञान मिलेगा, और आत्मज्ञान से क्या होगा, वह ब्रह्म भूयाय कल्पते अर्थात मोक्ष के लिए कल्पते अर्थात समर्थ होगा। ब्रह्म भूयाय अर्थात मोक्ष के लिए, कल्पते अर्थात समर्थ होगा, क्योंकि वह धर्म के लिए उत्पन्न हुआ है इसलिए धर्म के द्वारा उसको आत्मज्ञान की प्राप्ति होगी, और आत्मज्ञान से वह ब्रह्म भूयाय अर्थात मोक्ष के लिए कल्पते समर्थ होगा। ब्रह्मणो जायमानो हि पृथिव्यामधिजायते ईश्वरः सर्वभूतानां धर्मकोशस्य गुप्तये। कहते हैं कि ब्राह्मण जायमान ही, ब्राह्मण जायमान अर्थात उत्पन्न होते ही पृथिव्याम अधिजायते, ब्राह्मण जब उत्पन्न होता है तो उसी समय वह पृथिव्याम पृथ्वी में अधिजायते, अधि का मतलब है ऊपरी, जायते हो जाता है, वह पृथ्वी में उत्पन्न होते ही सभी प्राणियों से ऊपर हो जाता है। और वह क्या हो जाता है, ईश्वरः सर्वभूतानाम, सभी भूतों का वह क्या हो जाता है, ईश्वर हो जाता है। क्यों, क्योंकि धर्म कोशस्य गुप्तये, क्योंकि वह धर्म के कोश की, धर्म के समूह की, सभी लोगों के पास जो धर्म है, धर्म का समूह है उसकी गुप्ति अर्थात रक्षा के लिए, क्योंकि वह सभी लोगों के पास जो विद्यमान धर्म का कोश है उस कोश की वह गुप्ति मन में रक्षा करता है, इसीलिए वह सभी भूतों का, सभी प्राणियों का ईश्वर हो जाता है। क्योंकि ब्राह्मण ही सबको सभी धर्मों का उपदेश करने वाला है, इसीलिए वह सभी के पास जो धर्म कोश है उसकी रक्षा करने वाला कहा गया है, और इसीलिए वह सभी भूतों का ईश्वर कहा गया है। और इसीलिए वह पृथ्वी में ब्राह्मण उत्पन्न होते ही सबसे अधिजायते अर्थात ऊपर उत्पन्न होता है, अर्थात श्रेष्ठ हो जाता है। और ब्राह्मण की प्रशंसा में कह रहे हैं कि सर्वम स्वम ब्राह्मणस्येदम यत्किंच जगति गतम। कहते हैं कि यत्किंच जो कुछ भी, जगति गतम इस जगत में, गतम अर्थात विद्यमानम जो कुछ भी इस जगती में विद्यमान है, जगत में विद्यमान है क्या, सर्वम स्वम संपूर्ण धन, जो कुछ भी इस जगती गतम जगतीगत है अर्थात जगत में विद्यमान है, यत्किंचित जो कुछ भी, वह सब ब्राह्मणस्य इदम वह ब्राह्मण का ही है, संपूर्ण धन ब्राह्मण का ही है। ये जो है यहाँ पर प्रशंसा में कहा जा रहा है, वास्तव में ब्राह्मण का ऐसा नहीं है, माने वो ब्राह्मण के धन, मानो ब्राह्मण का ही धन है सब कुछ। क्यों, श्रेष्ठीन क्योंकि ब्राह्मण श्रेष्ठ है, अभिजनेन इदम सर्वम वै ब्राह्मणो अर्हति, क्योंकि क्या है, ब्राह्मण श्रेष्ठ है
और अभिजन का मतलब है कि उसका कुल अच्छा है, मतलब कि वो ब्रह्मा के मुख से उत्पन्न हुआ है। तो श्रेष्ठ जगह से उत्पन्न होने के कारण मतलब उसका जो जनक है, जो मुख है, वो श्रेष्ठ है। इसलिए जनक की श्रेष्ठता से किसी को अभिजन कहा जाता है। तो अभिजन का मतलब क्या है कि वो उत्पन्न हुआ है ब्रह्मा के मुख से, इसलिए वो अभिजन है, इसलिए श्रेष्ठ है। इसलिए सर्वम वै ब्राह्मणों अर्हति, इदम सर्वम, इस संपूर्ण धन को ब्राह्मण अर्हति अर्थात ग्रहण करने के योग्य होता है। वह इस संपूर्ण धन को ग्रहण कर सकता है। वही मतलब निश्चित रूप से यहाँ क्या है, ब्राह्मण की स्तुति के लिए, प्रशंसा के लिए यहाँ पर यह श्लोक कहा गया है। मतलब उसकी श्रेष्ठता दिखाई जा रही है, उसका अभिजनत्व तो दिखाया जा रहा है। स्वमेव ब्राह्मणो भुंक्ते स्वं वस्ते स्वं ददाति च आंध्र संस्याद ब्राह्मण से भुंजते ही तरे जनाः। कहते हैं कि ब्राह्मण स्वमेव भुंक्ते, स्वम अर्थात अपना, जो दूसरे का अन्न भी ब्राह्मण खा रहा है, दूसरे का वस्त्र पहन रहा है और दूसरे से लेकर के दूसरे को दे रहा है, वो वास्तव में ब्राह्मण का अपना ही है। ब्राह्मण दूसरे का अन्न खा रहा है, दूसरे का वस्त्र पहन रहा है, दूसरे से दान लेकर के दूसरे को दान दे रहा है, तो ऐसा नहीं है, वो सब कुछ ब्राह्मण का ही है वास्तव में। वो स्वमेव ब्राह्मण भुंक्ते, ब्राह्मण स्वम एव अपना ही भुंक्ते खाता है, स्वम वस्ते अपना ही वस्ते अर्थात वस्त्र पहनता है, स्वम ददाति च और अपना ही देता है, दूसरे से लेकर के देना भी उसका अपना ही देना है। आंध्र संस्यात ब्राह्मण से, ब्राह्मण के आंध्र संस कहते हैं करुणा को, ब्राह्मण की करुणा के कारण ही, ब्राह्मण की करुणा अर्थात ब्राह्मण सब पर कारुण्य भाव है ब्राह्मण का, इसीलिए भुंजते ही इतरे जनाः, अन्य लोग भुंजते अर्थात भोजन इत्यादि करते हैं। ब्राह्मण की करुणा समाप्त हो जाए तो ब्राह्मण अपना सब ले ले तो लोग कहाँ से खाएंगे, इसलिए ब्राह्मण की करुणा से ही अन्य लोग भोजन आदि करते हैं। वस्तुतः सब कुछ ब्राह्मण का ही है। यह भी ब्राह्मण की प्रशंसा के लिए यहाँ पर श्लोक रखा गया है। अब कहते हैं कि तस्य कर्म विवेकार्थम शेषाणाम अनुपूर्वशः स्वयंभुवो मनुर्धीमान इदम शास्त्रम अकल्पयत। कहते हैं कि इस प्रकार से जो ब्राह्मण श्रेष्ठ ब्राह्मण है उसके कर्म को बताने वाला यह शास्त्र है। मनुस्मृति शास्त्र उस श्रेष्ठ ब्राह्मण के कर्मों को कहता है, इसलिए यह शास्त्र श्रेष्ठ है। तस्य कर्म विवेकार्थम, तस्य अर्थात जो सभी प्राणियों में श्रेष्ठ ब्राह्मण है, तस्य उस ब्राह्मण के कर्म विवेकार्थम, कर्म के विवेक के लिए, कर्म के विवेचन के लिए उसका क्या कर्म है और अन्य जो क्षत्रिय इत्यादि हैं उनका क्या कर्म है, उसके विवेक के लिए शेषाणाम अनुपूर्वशः, शेषाणाम अर्थात जो ब्राह्मण से अतिरिक्त क्षत्रिय वैश्य शूद्र इत्यादि हैं उनके कर्म विवेक के लिए अनुपूर्वशः क्रम से स्वयंभुवः अर्थात मनु ने, स्वयंभुवः यहाँ क्या कैसे बनेगा, तो जो स्वयंभू है, स्वयंभू अर्थात ब्रह्मा और स्वयंभुवः अर्थात उनके अपत्य अर्थात मनु, तो स्वयंभुवः मनु, मतलब स्वयंभू ब्रह्मा के पुत्र जो मनु, उन्होंने धीमान अर्थात बुद्धिमान मनु ने, बुद्धिमान क्यों कहा, कहने की क्या आवश्यकता है, तो ये है कि वो संपूर्ण विषयों को जानते हैं, सर्व विषयक ज्ञानवान हैं, इसलिए उनको धीमान कहा। तो ऐसे स्वयंभुवा अर्थात स्वयंभू ब्रह्मा के पुत्र मनु ने इदम शास्त्रम अकल्पयत, इस शास्त्र की रचना की उस ब्राह्मण के कर्म के विवेक के लिए और शेषाणाम अनुपुरुष, अन्य जो क्षत्रिय आदि हैं उनके कर्म के विवेक के लिए। अब कह रहे हैं कि विदुषा ब्राह्मणेन इदम अध्येतव्यम प्रयत्नतः, विदुषा ब्राह्मणेन विद्वान ब्राह्मण के द्वारा इदम अध्येतव्यम प्रयत्नतः, इस शास्त्र का प्रयत्नतः प्रयत्नपूर्वक अध्येतव्यम अध्ययन करना चाहिए, ताकि
वह इस शास्त्र का अध्यापन कर सके, व्याख्यान कर सके। तो इसलिए इस शास्त्र का विद्वान ब्राह्मण के द्वारा इदम अध्येतव्यम प्रयत्नतः, इसको प्रयत्न पूर्वक अध्ययन करना चाहिए, ब्राह्मण के द्वारा अध्ययन करना चाहिए। शिष्येभ्यश्च प्रवक्तव्यम, और ब्राह्मण को क्या करना चाहिए, इस शास्त्र को प्रयत्न पूर्वक अध्ययन करके शिष्येभ्यश्च प्रवक्तव्यम, शिष्यों को भी इस शास्त्र को पढ़ाना चाहिए। सम्यक, अच्छे से, नान्येन किंचित, अन्य किसी के द्वारा यानी क्षत्रिय इत्यादि के द्वारा इसका व्याख्यान नहीं करना चाहिए। अध्ययन तो वो कर सकता है, लेकिन व्याख्यान क्षत्रिय आदि इसका नहीं कर सकते हैं, क्षत्रिय और वैश्य भी। तो क्षत्रिय और वैश्य भी इसका व्याख्यान नहीं कर सकते, अध्यापन नहीं कर सकते, अध्ययन तो कर सकते हैं। और शूद्र तो ना तो अध्ययन कर सकता है, ना तो अध्यापन कर सकता है। कहते हैं इस शास्त्र का अध्ययन करने का क्या फल है, तो इदम शास्त्रम अधियानः ब्राह्मणः संसितव्रतः मनोवाग्देहजैर नित्यम कर्म दोषैर न लिप्यते। इस शास्त्र को अधियानः पढ़ता हुआ जो ब्राह्मण है, संसितव्रतः अर्थात जो व्रतों का अनुष्ठान कर रहा है, इस प्रकार का जो ब्राह्मण, संसित अर्थात अनुष्ठित व्रतः, जिसने व्रतों का अनुष्ठान कर रहा है, जो ब्राह्मण किया है, जिसने व्रतानुष्ठान, इस प्रकार का ब्राह्मण इदम शास्त्रम अधियानः, है शास्त्र का अध्ययन करता हुआ मनोवाग्देहजैर नित्यम कर्म दोषैर न लिप्यते, मन से और वाणी से और देह से उत्पन्न होने वाले जो कर्म दोष हैं, ये कर्म दोष 12वें अध्याय में बताए गए हैं कि कौन कौन से। मनोवाग देहजयी अर्थात मन और वाणी और देह से मानसिक, वाचिक और दैहिक कैसे दोष होते हैं और उनका क्या फल होता है, ये बहुत सारी बातें वहाँ पर बताई गई हैं 12वें अध्याय में। तो मनोवाग देहजैर नित्यम कर्म दोषैर न लिप्यते, अर्थात मन से उत्पन्न होने वाले, वाणी से उत्पन्न होने वाले, देह से उत्पन्न होने वाले जो दोष हैं, पाप हैं, उन पापों से वह ब्राह्मण न लिप्यते, कभी भी लिप्त नहीं होता है। नित्यम न लिप्यते, कभी भी लिप्त नहीं होता। और भी इसका फल बता रहे हैं कि पुनाति पंक्तिम वंश्यांश्च, पुनाति पंक्तिम वंश्यांश्च सप्त सप्त परावरान पृथ्वीमपि चैवेमां कृत्स्नामेकोपि सोरहति। कहते हैं कि पुनाति पंक्तिम, कहते हैं कि वह पंक्ति को पवित्र कर देने वाला होता है। अगर वह ब्राह्मण जो इस शास्त्र का अध्ययन अध्यापन करता है, तो वह अगर किसी पंक्ति में बैठ गया और उसी पंक्ति में अन्य ब्राह्मण लोग भी श्राद्धादि भोजन में जो पंक्ति लगी हुई है, उस पंक्ति में अगर अन्य सामान्य रूप से अशुद्ध ब्राह्मण बैठे हुए हैं और अगर इस शास्त्र का अध्ययन अध्यापन कराने वाला ब्राह्मण बैठ गया, तो वह उन अशुद्ध ब्राह्मणों को भी अपने बैठने मात्र से पवित्र बना देता है। पुनाति पंक्तिम, पंक्ति को वह श्राद्ध भोजन आदि में जो पंक्ति है उसमें साधारण रूप से अशुद्ध ब्राह्मण बैठे हुए हैं, तो उन अपांतेय जो ब्राह्मण हैं उनको भी क्या करता है, पवित्र कर देता है। वंश्यांश्च सप्त सप्त परावरान, और जो 7 परान, परावरान और 7 अवरान, 7 पर को 7 अवर को, ऐसे जो वंश अर्थात वंश में होने वाले हैं उनको भी पवित्र कर देता है। अर्थात जो अपने पिता, पितामह, प्रपितामह इत्यादि 7 पर हैं, मतलब वंश में होने वाले जो 7 पिता, पितामह, प्रपितामह इत्यादि जो 7 पितर हैं उनको भी क्या करता है, पवित्र कर देता है। और अवर, अवर अर्थात जो बाद में होंगे, पुत्र, पौत्र, प्रपौत्र इत्यादि जो वंश में होंगे, उन वो भी वंश हैं। तो ऐसे जो वंश हैं उनको, जो 7 अवर वंश हैं और 7 पर यानी पित्रादि, 7 अवर पुत्रादि जो वंश हैं उनको भी क्या करता है, वह पुनाति, पवित्र कर देता है। वह पृथ्वीमपि च इमाम कृष्णाम, संपूर्ण इमाम अर्थात इस कृष्णाम संपूर्ण पृथ्वी का एकोपि सोरहति, एक ही वह ब्राह्मण
जो इस शास्त्र का अध्ययन अध्यापन करता है वह इस संपूर्ण पृथ्वी का अकेला ही अर्हति अर्थात उसके ग्रहण करने के योग्य होता है, अर्थात संपूर्ण पृथ्वी का वह स्वामी बनने के योग्य होता है। क्यों? क्योंकि वह संपूर्ण धर्म का जानने वाला है, इसलिए वह संपूर्ण पृथ्वी को धारण करने के, संपूर्ण पृथ्वी का पालन करने के, संपूर्ण पृथ्वी का स्वामी होने के अर्हति योग्य होता है। इदं स्वस्तेनं श्रेष्ठमिदं बुद्धि विवर्धनम इदं यशस्यम आयुष्यम इदं निःश्रेयसे परम। कहते हैं कि यह जो शास्त्र है, यह शास्त्र, इस शास्त्र का अध्ययन करने से क्या होता है? तो इदम स्वस्त्येनम, स्वस्ति किसे कहते हैं? जो अभिप्रेत अर्थ है, इष्ट अर्थ है, उसका नाश ना होना ही स्वस्ति है, और उस स्वस्ति का यह अयन होता है अर्थात प्राप्त करता है, अर्थात अभिष्ट वस्तु का इस शास्त्र को पढ़ने से नाश नहीं होता, अभी तो उस वस्तु की प्राप्ति हो जाती है। श्रेष्ठमिदम बुद्धि विवर्धनम, कहते हैं कि यह श्रेष्ठ स्वस्त्ययन है। यद्यपि और भी स्वस्त्ययन होते हैं, लेकिन जैसे जप, होम इत्यादि भी क्या होते हैं? स्वस्त्ययन होते हैं। वो भी इष्ट अभिप्रेत अर्थ की प्राप्ति कराते हैं, लेकिन यह उनकी अपेक्षा प्रकृष्ट है। इस शास्त्र का अध्ययन करोगे तो वह जप, होम इत्यादि अन्य स्वस्त्ययनों की अपेक्षा यह प्रकृष्ट है, श्रेष्ठ स्वस्त्ययन है। इदम बुद्धि विवर्धनम, कहते हैं कि इस शास्त्र का अभ्यास करोगे तो विधि निषेध का ज्ञान होगा, इसलिए यह शास्त्र बुद्धि को बढ़ाने वाला है। इदम यशस्यम, यह यशस्य है अर्थात यश करने वाला है। विद्वानों में इस शास्त्र को पढ़ के विद्वानों के बीच में ख्याति प्राप्त होती है। आयुष्यम, यह आयुष्य देने वाला है, और निःश्रेय, आयुष्य अर्थात आयु प्रदान करने वाला है, और यह निःश्रेयसम परम, परम निःश्रेयस को, परम मोक्ष को देने वाला है, क्योंकि मोक्षोपयोगी यहाँ पर वाक्य लिखे गए हैं, इसलिए यह मोक्ष को भी प्रदान करने वाला है। अब कह रहे हैं कि अस्मिन् धर्मो खिलेनोक्तो गुणदोषौ च कर्मणाम चतुर्णामपि वर्णानाम आचारश्चैव शास्त्रतः। कहते हैं कि इस शास्त्र में, अस्मिन् शास्त्रे, इस मनुस्मृति रूपी शास्त्र में धर्मः अखिलेन उक्तः, अखिलेन मतलब पूरी तरह से धर्म को, उक्तः माने कह दिया गया है, शास्त्र की प्रशंसा की जा रही है। गुण दोषौ च कर्मणाम, और कर्मों के जो विहित कर्म हैं उनके गुण, और जो निषिद्ध कर्म हैं उनके दोष। जो विहित कर्म हैं उनसे क्या इष्ट फल मिलेगा, और जो निषिद्ध कर्म हैं उनसे क्या अनिष्ट फल मिलेगा, यही तो गुण और दोष हैं। इनको यहाँ पर, कर्मों के गुण दोष को यहाँ पर कह दिया गया है। चतुर्णामपि वर्णानाम आचारश्चैव शाश्वतः, कहते हैं कि जो चतुर्णामपि वर्णानाम, चारों वर्णों का जो शाश्वत अर्थात परंपरा से प्राप्त, जो परंपरा से आया हुआ आचार है, अर्थात चारों वर्णों का जो धर्म है, उस धर्म को यहाँ पर कह दिया गया है। अब बता रहे हैं कि आचारः परमो धर्मः श्रुत्युक्तः स्मार्त एव च। आचार ही क्या है? परम धर्म है। श्रुत्युक्तः स्मार्त एव च, जो श्रुति में बताया गया है, वेदों में बताया गया है, जो स्मार्त अर्थात स्मृतियों में बताया गया है, ऐसा जो आचार है वही क्या है? परम धर्म है। तस्माद् अस्मिन् सदा युक्तः, इसलिए इसमें हमेशा युक्त रह करके, नित्यम स्याद आत्मवान्दुचः, नित्य द्विज को, ब्राह्मण को आत्मवान रहना चाहिए, अर्थात
अपने मन को नियंत्रित करके इस आचरण में जो कि परम धर्म है, जो कि वेदों में और स्मृतियों में कहा गया है, उसमें हमेशा प्रयत्न पूर्वक लगे रहना चाहिए। अस्मिन् सदा युक्तः, इसमें सदा युक्त रहना चाहिए। क्योंकि आचाराद विच्युतो विप्रः न वेद फलमश्नुते आचारेण तो संयुक्तः संपूर्ण फलभाग भवेत्। क्योंकि आचार से भ्रष्ट जो ब्राह्मण है, विच्युत ब्राह्मण है, वह वेद फलम न अश्नुते, वेद अध्ययन का फल प्राप्त नहीं करता है। और आचारेण तो संयुक्तः, जो आचरण से युक्त है, जो सदाचार से युक्त है, वह संपूर्ण फलभाग भवेत्, वह वेदाध्ययन के संपूर्ण फल को प्राप्त करता है। आचार की यहाँ पर महिमा बता रहे हैं। एवं आचारतो दृष्ट्वा धर्मस्य मुनयः गतिं सर्वस्य तपसो मूलम आचारम जगृहुः परम। एवं आचारतः दृष्ट्वा, इस प्रकार से आचारतः दृष्ट्वा, आचार से देख करके, धर्मस्य मुनयः गतिम, अर्थात धर्म की गति को आचार से देख करके, धर्म की प्राप्ति आचार से होती है, ये देख करके मुनयः, मुनियों ने, आचारतः मतलब आचार से, धर्मस्य गतिम, धर्म की गति को, दृष्टवा देख करके, गति यानी प्राप्ति को, धर्म की प्राप्ति को आचार से होती है, आचारतः आचार से होती है धर्म की गति यानी प्राप्ति, इस बात को मुनियों ने दृष्टवा देख करके, सर्वस्य तपसः मूलम, जितने भी तप हैं, चांद्रायण इत्यादि तप, उन सभी तपों का जो मूल है वह आचार है। इस बात को जगृहुः परम, अर्थात उनका जो सभी तपों का जो परम मूलम, परम मूल है, वह क्या है? आचार है। इस बात को उन्होंने जगृहुः अर्थात ग्रहण किया, उन्होंने अर्थात मुनियों ने आचारतः, आचरण से ही धर्म की गति यानी प्राप्ति होती है, ये देख करके मुनियों ने संपूर्ण तपों का जो परम मूल है वह आचार है, आचारम जगृहुः, आचार को इस प्रकार से उन्होंने ग्रहण किया। अब बता रहे हैं कि जिसको हम लोग विषय सूची बोलते हैं, अनुक्रमणिका बोलते हैं, उसको बता रहे हैं कि किस अध्याय में किसका वर्णन किया गया है। तो जगतश्च समुत्पत्तिम संस्कार विधिमेव च व्रतचर्योपचारम च स्नानस्य च परम विधिम। कहते हैं कि इस शास्त्र में मनु ने जगतश्च समुत्पत्तिम, सबसे पहले जगत की उत्पत्ति को बताया, अर्थात पहले अध्याय में जगत की उत्पत्ति को बताया, दूसरे अध्याय में संस्कार विधि को बताया, व्रतचर्योपचारम च स्नानस्य च परम विधिम, और कहते हैं कि दूसरे अध्याय में संस्कार विधि को, व्रतचर्योपचार यानी किस प्रकार से व्रत का पालन करना है, किस प्रकार से किसका क्या व्रत है उसको बताया, स्नानस्य च परम विधिम, और तृतीय अध्याय में स्नान की विधि को बताया, उत्तम विधान को, पर विधि को, उत्तम विधि माने विधान को तीसरे अध्याय में बताया। दारादिगमनम चैव विवाहानां च लक्षणं महायज्ञ विधानम च श्राद्धकल्पम च शाश्वतम। और कहते हैं कि इस स्मृति में तृतीय अध्याय में दारादिगमनम चैव, दारादिगमन अर्थात विवाह को बताया, विवाहानां च लक्षणम, और उन जो विवाहों में भी ब्राह्म इत्यादि जो विशेष विवाह हैं 8 प्रकार के, उनका लक्षण बताया तीसरे अध्याय में। महायज्ञ विधानम च, और जो महायज्ञ हैं, जो 5 पंच महायज्ञ हैं, उनका विधान बताया, और श्राद्ध कल्पम च शाश्वतम, जो श्राद्ध का विधान है वह मनुस्मृति के तीसरे अध्याय में मनु ने बताया है। वृत्तीनां लक्षणं चैव स्नातकस्य व्रतानि च भक्ष्याभक्ष्यं च शौचं च द्रव्याणां शुद्धिमेव च। फिर चौथे अध्याय में भक्ष्याभक्ष्यं च शौचं च वृत्ति द्रव्याणां शुद्धिमेव च, कहते हैं कि वृत्तीनां लक्षणं चैव, वृत्तियों का लक्षण, वृत्ति अर्थात जीविका,
किस प्रकार से जीविका चलानी है, तो उसका लक्षण कहाँ बताया, चौथे अध्याय में। स्नातकस्य व्रतानि च, और जो स्नातक है उसके क्या व्रत हैं उनको बताया चौथे अध्याय में। फिर पांचवें अध्याय में भक्ष्याभक्षी को बताया कि किन वस्तुओं का भक्षण किया जाना चाहिए, किन का भक्षण नहीं किया जाना चाहिए। शौचम, किस प्रकार से शरीर की शौच यानी शुद्धि होगी, द्रव्यों की शुद्धि कैसे होगी, इस बात को भी मनु ने मनुस्मृति में पांचवें अध्याय में बताया है। स्त्री धर्म योगम तापस्यम मोक्षम संन्यासमेव च राज्ञश्च धर्ममखिलम कार्याणाम च विनिर्णयम। कहते हैं कि स्त्री धर्म योगम, स्त्री का क्या धर्म है, इस बात को छठे अध्याय में बताया। तापस्यम, तापस्यम का मतलब है जो तपसे हितम तापस्यम, मतलब कि जो वानप्रस्थ के लिए हितकारी है वो होता है तापस्य, यानी कि वानप्रस्थ में जो आचरण किया जाए उसको कहते हैं तापस्य। तो तापस्य को यानी वानप्रस्थोपयोगी जो धर्म है उसको, मोक्ष को, संन्यास को कहाँ बताया, सातवें अध्याय में। ये जो है छठे अध्याय में, हाँ छठे अध्याय में बताया कि जो माने तापस्य और मोक्ष और संन्यास, इसको किस में बताया, छठे अध्याय में बताया। और राज्ञश्च धर्ममखिलम, जो राजा का संपूर्ण धर्म है उसको सातवें अध्याय में बताया। और कार्याणाम च विनिर्णयम, कार्य का मतलब होता है मुकदमा, उसका जो विनिर्णय यानी किस प्रकार से मुकदमों का निपटारा करना है, इसको आठवें अध्याय में बताया। साक्षी प्रश्न विधानम च, कहते हैं कि जो साक्षियों से प्रश्न पूछना है वो कहाँ बताया, तो नौवें अध्याय में बताया। और धर्मम स्त्री पुंसयोरपि, कहते हैं कि जो स्त्री और पुरुष संबंधी जो धर्म है उसको भी कहाँ बताया, तो उसको भी नौवें अध्याय में बताया। विभाग धर्मम, विभाग यानी दाय विभाग का जो धर्म है उस मैंने किस प्रकार से पैतृक संपत्ति का बंटवारा करना है, तो उसको भी कहाँ बताया, नौवें अध्याय में। द्यूतम च, और द्यूत को भी कहाँ बताया, नौवें अध्याय में। कंटका नाम च शोधनम, कंटक यानी जो राज्य करने में कंटक के समान होते हैं, कांटे के समान होते हैं, चोर इत्यादि, उनको किस प्रकार से शोधन उनका करना है, किस प्रकार से उनका निराकरण करना है, इसको भी नौवें अध्याय में मनु ने मनुस्मृति में बताया है। वैश्य शूद्रोपचारम च संकीर्णानाम च संभवम, और कह रहे हैं कि जो वैश्यों का और शूद्रों का जो उपचार है, उपचार का मतलब ये है कि वो अपने धर्म का अनुष्ठान किस प्रकार से करेंगे, तो इस बात को कहाँ बताया, नौवें अध्याय में बताया। संकीर्णानाम च संभवम, और जो संकीर्ण अर्थात अनुलोम जो जातियाँ होती हैं, प्रतिलोम होते हैं, तो अनुलोम प्रतिलोमों के धर्म को 10वें अध्याय में बताया। और उनके संभव यानी उत्पत्ति को, किस प्रकार से अनुलोम किस प्रकार से प्रतिलोम की उत्पत्ति होती है, तो ये बात 10वें अध्याय में बताई। आपद धर्मम च वर्णानाम, और जो वर्ण हैं उनके आपत्ति काल में धर्म बदल जाते हैं, अर्थात ब्राह्मण अन्य क्षत्रिय आदि के भी, क्षत्रिय वैश्य के भी धर्म को ब्राह्मण अपना सकता है, ऐसे ही क्षत्रिय भी अन्य अन्य धर्मों को अपना सकता है आपद काल में, तो उसको कहते हैं आपद धर्म। आपद काल में जो धर्म, उसको आपद धर्म कहते हैं। तो वर्णों के जो आपद धर्म हैं उनको एकादश अध्याय में, 11वें अध्याय में, और प्रायश्चित विधि को भी एकादश अध्याय में बताया। संसार गमनम चैव विविधम कर्म संभवम निश्रेयसम कर्मणाम च गुणदोष परीक्षणम, और कह रहे हैं कि संसार गमनम चैव, संसार में जो गमन अर्थात मृत्यु के बाद पुनः संसार में जो प्राप्ति होती है तो वो किस प्रकार से होती है, क्योंकि विविध प्रकार के कर्म संभवम, कर्म के संभव अर्थात कारण से, विविध प्रकार का जो कोई कर्म करता है तो इसीलिए उसकी विविध प्रकार से उत्पत्ति संसार में होती है, संसार में उसकी गमन यानी गति होती है। तो संसार में किस प्रकार से गति होती है इस बात को भी
यहाँ पर बताया गया है कि उसकी सात्विक गति होती है, राजसिक गति होती है, तामसिक गति होती है, जैसे कर्म करेगा उस प्रकार से उसकी गति होगी। तो ये बात भी यहाँ पर 12वें अध्याय में बताई गई है। निश्रेयसम कर्मणाम, और किस प्रकार के कर्मों को करने से निश्रेयस अर्थात मोक्ष की प्राप्ति होती है, 12वें अध्याय में बताया गया है। गुण दोष परीक्षणम, और गुण और दोषों के कौन सा कर्म जो है सही है, कौन सा कर्म ठीक नहीं है, तो इस प्रकार उनका जो परीक्षण है वह भी 12वें अध्याय में किया गया है। और देश धर्मान, जाति धर्मान, कुल धर्मांश्च शाश्वतान, पाखंड गण धर्मांश्च शास्त्रेस्मिन् उक्तवान मनुः। कहते हैं कि इस शास्त्र में देश धर्मान, जो देश के धर्म हैं, किस किस देश में किस किस प्रकार के आचरण किए जाते हैं उनको, और जाति धर्मान, जो ब्राह्मण इत्यादि जातियां हैं उनके क्या धर्म हैं, और कुल धर्मान, जो विशेष प्रकार के कुल हैं उनमें क्या धर्म हैं, और जो शाश्वत, शाश्वत का मतलब है कि जो परंपरा से चले आ रहे हैं ऐसे धर्मों को, पाखंड गण धर्मांश्च, और पाखंडियों के जो धर्म हैं उनके, और जो गण यानी कि वैश्य इत्यादियों के समूह होते हैं उनके धर्मों को शास्त्रेस्मिन् उक्तवान मनुः, इस शास्त्र में मनु ने उक्तवान अर्थात कहा है। यहाँ पर इन्होंने जो है एक बार फिर से विषय सूची दे दी है, इसको आप देख सकते हैं। इस शास्त्र में जिन जिन विषयों का वर्णन किया है वो लगभग क्रम से जो है ऊपर दे दिए गए हैं। अब बता रहे हैं कि यथेदम उक्तवान शास्त्रम पुरा पृष्ठो मनुर्मया तथेदम यूयमप्यद्य मत्सकाशान निबोधत। यथा इदम उक्तवान शास्त्रम, कहते हैं कि जिस प्रकार से, जब ये कौन कह रहा है, ये भृगु कह रहे हैं। किससे कह रहे हैं, तो महर्षियों से भृगु मुनि कहते हैं। क्या कह रहे हैं कि जिस प्रकार से मया, मेरे द्वारा, पृष्ठः मनु, पूछा गया मनु, मतलब मैंने जब मनु महाराज से पूछा था तो उन्होंने जिस प्रकार से यथा इदम शास्त्रम पुरा उक्तवान, जिस प्रकार से उन्होंने पुरा यानी पहले इस शास्त्र को उक्तवान कहा था, उसी प्रकार से, तथा इदम उसी प्रकार से, इस शास्त्र को यूयम अपयद्य, आप लोग भी आज मत्सकाशात मेरे पास से निबोधत समझिए। जिस प्रकार से इस शास्त्र को मनु ने पहले कहा था उसी प्रकार से अब मैं भी इस शास्त्र को कहूँगा, आप लोग मेरे पास से समझिए। तो इस प्रकार से इसमें जो है पहला अध्याय मनुस्मृति का समाप्त होता है।